अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को एक मैदान जंग हर शहर की अगर बात की जाए किस तरीके से जहां पर भी यानी लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नाफिज हो गया है कि जहां पर भी खल्क़े खुदा जमा होती है, किसी हक के लिए जमा होती है, किसी ज्यादती के पीछे जमा होती है, वहां पर सीधा दफा 144 नाफिज करके बाकायदा तौर पर लाठियां जो है वो बरसाई जाती हैं। आज जिस तरह से पंजाब के अंदर तलबा के ऊपर लाठियां बरसाई गई और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक स्कैंडल जो सामने आया है, उसके बाद जिस तरीके से तालिब इल्मों को जिस तरह पंजाब पुलिस की जानिब से मरवाया गया, तशद्दुद करवाया गया, बेईमाना तशद्दुद करवाया गया, किस कीमा पर हो रहा है, तमाम तो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली जानने की ज़रूरत है कि पंजाब कॉलेज वाकया, ये बच्ची के साथ जो ज़्यादती का वाकया पेश आया, ये क्या है? ये पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट है जो तमाम तर वाकया एक्सप्लेन कर रही हैं। जितनी भी स्टूडेंट्स हैं जो एहतजाज कर रही हैं, मास्क के साथ कर रही हैं, किस तरह से इंतजामिया धमका रही है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये स्टूडेंट की आप खुद ही जुबानी सुने कि वहाँ पर दरअसल वाकया क्या पेश आया। एक नीचे गार्ड मौजूद था पहले से ही, उन्होंने उसके साथ रेप कर लिया और उसकी हालत बहुत ही गैर थी, बहुत ज्यादा। उसको बस जब लेटी हुई थी ना, फीमेल स्टाफ ने देखा और उसी टाइम एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस की आवाज भी सुनी लड़कियों ने, और लेकिन उस केस को फौरन दबाया गया और जिस हॉस्पिटल में लेके गया वो भी पीजीसी का ही था हॉस्पिटल, और हमें नहीं पता उस लड़की के साथ क्या किया गया। जिस हॉस्पिटल में यानी उस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाए जाने के बाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गार्ड से ज्यादती का निशाना बनाए जाने के बाद उस बच्ची को जिस अस्पताल लेकर जाया गया वो भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का था। अब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस किसका है और क्या अहकामात मीडिया को इस टाइम बाकायदा तौर पे जारी किए गए हैं और एक मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे ब्लैकआउट है, इस पूरे वाकये को लेकर ब्लैकआउट है। ये वाकया पहले दबाने की कोशिश की गई जिसमें पुलिस की ऑब्वियसली पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो थी, लेकिन इंतजामिया बड़े हाईली जो है वो इन्वॉल्व थी। प्रिंसिपल पेश है, वो भी इस वाकये को एक औरत होते हुए दबा रही हैं। वज़ीर आला इस टाइम सूबे की मरियम नवाज साहिबा हैं, हिना भट्ट, परवेज भट्ट साहिबा, कभी वो कौन सी बच्ची किसी की फैमिली के साथ पिक्चर्स बनवा के सामने आ जाती है कि हम औरतों के हकूक के लंबरदार हैं, हम औरतों के हवाले से बात करेंगे। और यहाँ पर हर तरफ आपको खामोशी दिखाई दे रही है, मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट है, मीडिया आपको खामोश दिखाई दे रहा है। इसके पीछे तमाम तर कहानी क्या है वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब इस तमाम तर वाकये के पीछे ये जो एक जाति का निशाना तालिब इल्म को बनाया गया, इसके पीछे जितने भी बाकी स्कूल के अंदर कैंपस के जितने भी लोग हैं वो सब एहतजाज पर निकले, यानी जितने स्टूडेंट्स हैं चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल है, वो एहतजाज पर निकले। ये नस्ल बदल चुकी है। इस नस्ल को दरअसल पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो तो निकल रहे हैं, वो अपने हक के लिए निकल रहे हैं। वो अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ निकल रहे हैं। इनको इस तरह दबाया नहीं जा सकता, लेकिन शायद जब ज्यादती बहुत ज्यादा फैलने लग जाती है और जब पुलिस को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से एहतजाज करने वालों को, प्रोटेस्टर्स को किस तरीके से मारना है, किस तरीके से औरतों को सड़क के ऊपर घसीटना है, कल सिंध राहदारी मार्च के अंदर जो कुछ हुआ और आज पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, तो इससे एक चीज साफ सुथरी वाजे हो जाती है कि हथियार का इस्तेमाल, बंदूक का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल करके आवाम को कंट्रोल करना है, दफा 144 का इस्तेमाल करके आवाम को कंट्रोल करना है, यानी रियासत माँ के जैसी सिर्फ एक मुहावरा तक ही रह गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर तालिब इल्मों पर तशद्दुद आज किया गया, यानी यंग लड़के, यानी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कितनी उम्र के होंगे, और वो लड़के जब एहतजाज करने निकले तो पंजाब कॉलेज की यूनिफॉर्म के अंदर उन लड़कों को लहूलुहान कर दिया गया। पुलिस की जानिब से इस कदर लाठियां बरसाई गई, इस कदर लाठियां बरसाई गई कि तस्वीर जो हम नहीं दिखा सकते, यहाँ पर यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, वो लड़के लहूलुहान हुए हुए, वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म वहाँ पड़े हुए हैं। और इस सब के साथ साथ बजाय इसकी कि इंतजामिया, प्रिंसिपल वो आगे आती, स्टूडेंट्स की फीमेल की मदद के हवाले से आगे आती, वो इसके बजाय बाकायदा तौर पर धमका रही हैं। वो उन स्टूडेंट्स को धमका रही हैं और कह रही है कि तुम लोग ये किसके कहने पर ये तमाम तर ये जो मामला है इसके हवाले से मैसेजेस कर रहे हो या इसके हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो, कि आप लोग जानते रही हो कि ये साइबर क्राइम में आता है। यानी इंतजामिया धमका रही है, इंतजामिया इन्वेस्टिगेशन के बजाय इन्वेस्टिगेशन में साथ दिया जाए, उस तालिब इल्म के घर वालों के साथ कोई उनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ जाए। वो जो कल्प्रिट है, वो जो बदनसीब, वो जो बेहुदा शख्स है जिसने ये हरकत की है, जिन दो गार्ड्स ने मिलकर हरकत की है, उनको कटहरे में लाया जाए, बजाय इसके इंतजामिया और प्रिंसिपल किस तरह धमका रही है। ये बात सुनिएगा। अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स से, आप मुझे बताएं बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर भी जाएं। पेरेंट्स तो भी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप डॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं जी? आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम में जो आप कर रही हैं? यानी आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम में जॉब कर रही हैं, और वो बता रही हैं कि पूरा कैंपस ही कर रहा है, सिर्फ मैं नहीं कर रही। और जिस पर उनको जवाब ये मिला है कि आप लोग अपने कैंपस के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं, यानी अच्छा ये होगा कि आप लोगों के कैंपस में किसी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया तो आप मुंह पर उंगली रख के चुप हो जाए और साथ वाले को बिना पता लगे दे कि इतना घटिया वाकया हुआ है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं आई रियली फील प्राउड, ये जितने बच्चे बाहर और बच्चियां निकले, इन पर बहुत फख्र महसूस होता है कि ये लोग, इनको समझ आ गई ये ज्यादती क्या, इनको समझ आ गई हक के लिए कैसे खड़ा होना। अब यहाँ पे पुलिस जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वहाँ पर जिसको होना चाहिए, और जिस पुलिस को उस असल जो घटिया शख्स है, जो दो लोग इसमें इन्वॉल्व है और जिस तरह से इंतजामिया पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, उनको पकड़ना चाहिए। बजाय इसकी पुलिस क्या कर रही है, पुलिस एहतजाज को रुकवाने के लिए बच्चियों को कह रही है कि ये दरवाजा खुला हुआ है, ये गेट खुला है, यहाँ पर एक और वाकया ना पेश आ जाए। ये आप सुने।
यानी मेरी एक और बात सुन लें, गेट खुला हुआ है, वहाँ पे यहाँ पर एक और वाकया ना पेश आ जाए। ऐसी पुलिस जो बजाय इसके कि वहाँ पर पीछा कर सके उन तमाम तर लोगों का, उन कल्प्रिट्स का और इसमें इन्वॉल्व है, बजाय इसके वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और उल्टा जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एहतजाज कर रहे हैं, उनके हवाले से उन्हीं को मज़ीद धमकाया जा रहा है, उन्हीं के हालात को मज़ीद ख़राब किया जा रहा है। शायद तफ़रीक पुलिस के पास ख़त्म हो गई है। इस कदर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े गए यहाँ पर सियासी जमातों के कारकुनान के ऊपर, जो हम देख रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से, जिस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, औरतों को सड़कों पर जिस तरह किया गया, मुझे लगता है वो एक तफरीक ही खत्म हो गई है। क्योंकि जब जुल्म के खिलाफ एक लंबी तवील खामोशी हो जाती है ना, और जो हमारे मुल्क में सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, जब वो बात नहीं करते, औरत मार्च तो बड़ा होता है, अजीबो गरीब बेहुदा स्लोगन्स भी होते हैं, लेकिन शायद जब बात होना रुक जाती है इन मामलात के ऊपर, जब असल में जुल्म हो रहा होता है, तवील खामोशी का नतीजा ये होता है कि फिर ऐसे दरिंदे जन्म लेते हैं, फिर चाहे वो पुलिस के रूप में हो, उनकी वर्दी के रूप में, पुलिस की वर्दी के रूप में मौजूद हो, या इस तरह से गार्ड्स हो कॉलेजेस के। अब पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये वाकया पेश आना, फिर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अस्पताली बच्ची को लेके जाना सिर्फ इसलिए कि ये वाकया बाहर ना जाए और हमारी बदनामी ना हो। यहाँ पर अदील राजा साहब ने एक ट्वीट किया जो मैं आपके सामने लाजमी रखूंगी। वो लिख रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि पंजाब कॉलेज में मियां आमिर का पार्टनर सुहेल अफजल है। ये अब सुनिएगा, ये सुनिएगा कि जुबैर अली खान साहब ट्वीट कर रहे हैं कि मीडिया को बाकायदा तौर पर अहकाम दिए गए कि इस तमाम तर मामले पर मुकम्मल ब्लैकआउट हो, मुकम्मल खामोशी हो। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ हर जगह तस्वीरें लगवाने का बड़ा शौक है, टिकटॉकर वजीर आला के नाम पर मशहूर तरीन, खुद एक औरत है, बड़ी बातें करती हैं, बहुत लंबी लंबी यहाँ गप्पे मारी जाती है, लेकिन एक औरत होते हुए वजीर आला इस टाइम, वजीर आला की हुकूमत, उसकी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है, और इस टाइम ये अहकाम दिए जा रहे हैं मीडिया को, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना अपाहिज तो हो ही गया है कि आपको पता है बहुत कुछ नहीं दिखाता, लेकिन इस कदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो माजूर, लाचार, बेबस और मतलब बिल्कुल हाथ पैर टांगे सब काट के इस मीडिया को बिठा दिया गया कि इतने बड़े वाकये पर बाकायदा अहकाम जारी किए गए कि ब्लैकआउट करे। अब यहाँ पर अदील राजा साहब ने बड़ा अच्छा डॉट टू डॉट कनेक्ट करके पूरा रिलेशन बताया कि इस वाक्य के ऊपर पूरा मीडिया मुकम्मल खामोश क्यों, और इसके अंदर कौन कौन से जो प्रॉपर ताकतवर है, जिनको मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं, वो क्यों इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ पर है। वो लिख रहे हैं कि आप जानते हैं कि पंजाब कॉलेज में मियां आमिर का पार्टनर सुहेल अफजल है। क्या आप जानते हैं कि इसका बेटा बिलाल अफजल मोहसिन नकवी की काबीना में वजीर था और आजकल पीसीबी में है। क्या आप ये भी जानते हैं कि मियां आमिर का कारोबारी शराकतदार चौधरी मुनीर है, जिसका बेटा राहिल मुनीर मरियम नवाज का दामाद है। यानी एक जाने मरियम नवाज का सरा खुरा मिल रहा है, मरियम नवाज का दामाद का एक एक वहां पर जाके जोड़ रही है मामला, और दूसरी जाने मोहसिन नकवी के हवाले से, मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, आखिरकार इन लोगों के पीछे से डोरे कौन हिला रहा है। यानी वो अगेन बड़ा ताकतवर, बड़ा बड़ा वेल चेंड और बड़ा वेल इक्विप्ड और बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड किस्म का माफिया इस मुल्क के अंदर हर चीज में काम कर रहा है। और बस ये हुक्म है पुलिस को कि जहां पर खल्के खुदा देखो, जहां पर देखो कोई हक के लिए बात करने लग गया, जहां लगे कि ये तो खतरा बन गए, इनके साथ तो कल कुछ भी होगा, हक के लिए खड़े हो जाएंगे, वहां लाठी डंडा बंदूक जो समझ आता है करो, लहू लुहान कर दो। ना उम्र देखो, ना उम्र का तफरीक देखो, ना देखो अगला डिमांड, यानी किस चीज के ऊपर वो निकले हुए थे बच्चे बाहर आज, और ये तमाम तर मामला किया गया। वज़ीर आला हाउस सलीम गंडापुर की ज़ेर सदारत एक इजलास था। लोग कहते हैं कि बलीम गंडापुर के हवाले से को खबर देते हुए भी बड़ा सोचना चाहिए कि वाकईतन वो काम हो भी पाएगा। बहरहाल एक इजलास था और ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि अगर इमरान खान के ज़ाती मौलिज, डॉक्टर्स को, अगर पार्टी क़यादत को, अगर वकला को और उनकी हमशीरा को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर 15 यानी कल के रोज इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया जाएगा। अब मार्च का क्या कंक्लूजन वही होगा जो पिछली बार था, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कारकुनान इस टाइम बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं और ऑब्वियसली रियासत को इस टाइम होश के नाखून लेने चाहिए कि एक मुलाकात करवा देने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और व्लॉग करेंगे। इस टाइम जो पंजाब की फस्तायत थी वो आपके सामने रखनी थी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।